उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर जनता से सार्वजनिक माफी मांगी है। त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती भी हुई थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। त्रिवेंद्र के इस बयान के बाद से राज्य की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस बयान के बाद से बैकफुट पर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर की गई लाठीचार्ज की याद दिला रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या त्रिवेंद्र की माफी सिर्फ एक चुनावी माफी है या फिर धामी सरकार को यह कटघरे में करने की यह साजिश है। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के माफी मांगने के बयान को लेकर जहां पर अब जो सियासत गर्मा गई है, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में पारदर्शी परीक्षा तंत्र और पेपर लीक घोटाले की सीबीआई जांच की मांग लेकर देहरादून गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर अब तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के निशाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे। लेकिन अब सत्ताधारी दल बीजेपी के भीतर से ही बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की जा रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुए युवाओं और उनके अभिभावकों से माफी मांगी है। त्रिवेंद्र ने कहा कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लाठीचार्ज की घटना के लिए युवाओं से माफी मांगते हैं। यदि युवाओं से थोड़ी गलती हुई भी थी तो उसे अनदेखा किया जा सकता था, लेकिन लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। विशेषकर जो रात का लाठीचार्ज था, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको भी उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था। वो एक तरफ जहां त्रिवेंद्र धामी सरकार के राज में बेरोजगारों पर हुए युवाओं पर लाठीचार्ज से दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी मांग रहे, तो दूसरी ओर विपक्ष ने त्रिवेंद्र को अपने कार्यकाल को याद करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार के राज में ग्रामीण घाट नंदप्रयाग देढ़ लेन सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। वहीं कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार के राज में पहली बार महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही पानी की बौछारें की, लेकिन त्रिवेंद्र का दिल तब नहीं पिघला और अब जब सत्ता गई तो जनता की याद आ रही है। वहीं बीजेपी त्रिवेंद्र के बयान से बैकफुट पर है। बीजेपी का कहना है कि लाठीचार्ज करना तो नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां करने पर मजबूर कर देती हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि सत्ता का अहंकार ही जनता की पीड़ा को नहीं समझने देता। आप उस ढंग से निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ कि उन्होंने अपने मन से जो ठीक समझा वो कह दिया। मुख्यमंत्री जी अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं लाठीचार्ज सही है? नहीं, मैं क्यों कहूंगा लाठीचार्ज को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि सही है, लेकिन परिस्थिति होती है लाठीचार्ज हो जाता है। यहाँ पे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा दोहरा रहा है। जब माननीय त्रिवेंद्र रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री थे तो पूरा उत्तराखंड जाता है कि पहली बार उत्तराखंड की मातृशक्ति पर लाठीचार्ज गैरसैंण में करवाया गया त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में। और एक शब्द माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने उस टाइम न राज्यवासियों से माफी मांगी थी, न हमारी मातृशक्ति से जिन्होंने उत्तराखंड बनाने के लिए अथक प्रयास किया उनसे माफी मांगी। आज क्योंकि धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से जो अंदर की उनकी खींचतान है, आज याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत जी को कि हमें माफी मांगनी चाहिए और राज्य के युवाओं के साथ गलत हुआ है। तो मेरा मानना है कि त्रिवेंद्र रावत जी के लिए को उस समय जो गैरसैंण में जो उन्होंने उस टाइम लाठीचार्ज कराया था हमारी मातृशक्ति पे, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं से भी माफी मांगनी चाहिए। सरकार के लिए सरकार कब बोलती है हमने कोई गलत काम किया? कोई भी सरकार नहीं बोलती हमने गलत काम किया। बाद में होते हैं वो तो अलग है, कई जो है जो बाद में माफी मांगते हैं तो मांगनी भी चाहिए, लेकिन ये तो गलत तो है। ये है आपने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिस तरह से किया वो हैंडल ही गलत किया उन्होंने। ठीक है, आंदोलन को बजाय समझा बुझाने के बजाय दमन करने की जो नीति है वो तो गलत है।
लोकतंत्र में दमन तो होना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ही बयान से न सिर्फ अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई बल्कि खुद को भी कटघरे में खड़ा किया है। शायद त्रिवेंद्र अपने इस बयान से सरकार से लेकर संगठन तक को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हों, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जनता सभी राजनेताओं का हिसाब किताब रखती है। भले ही नेता अपने कालखंड के काले अध्याय को न पढ़ना चाहते हों, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसकी गुस्ताखी, त्रिवेंद्र मांगे माफी, और लगातार इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा। परिचय करवा देता हूं, विलाल सब्जवारी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वह हमारे साथ जुड़ेंगे। माफी चाहेंगे रविंद्र कुमार जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वह हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही शीश पाल से विश्व कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही डीके पाल आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, और साथ ही शांति प्रसाद भट्ट यूकेडी नेता, और दीपक राय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। पहला सवाल मेरा रविंद्र कुमार जी आपसे है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को क्या कहें? आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं उनके बयान से क्या लगता है कि गलतियां सरकार की थी और माफी पूर्व मुख्यमंत्री मांग रहे हैं? देखिए, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हमारी पार्टी के ही नहीं, इस प्रदेश के भी एक बड़े नेता हैं। और किस संदर्भ में उन्होंने अपने इस बयान को दिया है, तो उसका क्लियरिफिकेशन तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि लाठीचार्ज होना कहीं ना कहीं ये कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी समय काल परिस्थिति ऐसी हो जाती है, जिस प्रकार से कुछ वीडियो भी हमने देखे हैं जो काफी तरीके से वायरल हुए हैं, या कुछ इस तरीके के जो इसमें राजनीति देख रहे थे, राजनीति ढूंढ रहे थे, उन तरीके के लोग कहीं ना कहीं ऐसी हरकत या उनके द्वारा ऐसा कोई कारण बन जाता है जिसके कारण स्थिति को संभालने के लिए शायद हो सकता है बल प्रयोग करना पड़ा हो। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा हृदय दिखाते हुए मजिस्ट्रेटियल जांच इसके आदेश दिए हैं कि जिस प्रकार से छात्रों का एक आंदोलन था, उसमें ये लाठीचार्ज करने के लिए कौन लोग दोषी हैं, क्या है, क्या कारण था जो इसमें हुआ। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब इसमें कुछ मुझे ऐसा लगता है ये कि कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए थे जो कहीं ना कहीं इसमें अपना राजनीतिक भविष्य जो है युवाओं को। रविंद्र जी, वो तो मैं 4 दिन से सुनता आ रहा हूं कि कुछ लोग पीछे से साजिश कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, मैं 4 दिन से सुनता आ रहा हूं। लेकिन ये बताइए, आपने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बड़े नेता उनकी पार्टी के, और साथ ही उत्तराखंड के भी एक बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, और अगर घर में अगर कोई बच्चा कोई गुस्ताखी करता है, गलती करता है, तो उसके माता पिता गलती मानते हैं, माफी मांगते हैं। तो क्या माना जाए, सरकार ने जो गुस्ताखी की है उसकी माफी जो है अब त्रिवेंद्र सिंह रावत मांग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो साजिश करता थे। अगर साजिशकर्ताओं ने पूरी घटना को अंजाम दिया है, पत्थरबाजी की है, या पूरा घटनाक्रम को करने दिया है, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? किस बात की माफी मांग रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? कपिल जी, देखिए, इसमें आपने 2-3 सवाल एक साथ अटैच कर दिए, इसलिए मैं उनको अलग अलग हिस्से में। आपने कहा कि अभिभावक की तरह, देखिए कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेता हैं। अब इसको उन्होंने किस संदर्भ में कहा, इसके सबके अपने अपने मत हो सकते हैं बोलते हुए। आपने जैसे कह दिया वह एक बड़े नेता है, अभिभावक है, इसलिए उन्होंने उसके नाते माफी मांगी। अभी आपकी शांति प्रसाद भट्ट जी का बयान सुनेंगे, वो कुछ और बताएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा, इसका क्लियरिफाई जो है माननीय त्रिवेंद्र जी ही कर सकते हैं कि उनके कहने का मंशा क्या है। लेकिन देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि इसमें कुछ ऐसे लोगों का मुझे लगता है एंट्री है कि जिन्हें कहीं ना कहीं सियासत दिख रही है इसमें। मतलब आपको बार-बार रविंद्र जी, मतलब आपको लगता है कि जो सरकार ने किया है, लाठीचार्ज किया है बेरोजगार युवाओं पर, जो गिरफ्तारियां करवाई हैं, जो मुकदमे लादे हैं, वो बिल्कुल सही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो माफी है वह गलत है, उनका वह व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन सरकार का जो स्टैंड था वो सही था। मैंने देखिए ना तो व्यक्तिगत का कि किसी का विचार है, मैंने ना ये मेरे आप अपने बयान दे रहे हैं कपिल जी कि मेरा कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि सरकार ने ऐसा करके सही किया। मैंने कहा
समय काल परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि जिसके कारण लगता है कि बल प्रयोग जरूरी है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। इन्हीं कारणों को जानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें यह पता लगाया जा सके कि आखिर कल्प्रिट कौन है, दोषी कौन है, किसके कारण हुआ। क्या वाकई में प्रशासन ने कहीं गलती करी है, या वाकई में कुछ उपद्रवी थे जिनकी राजनीतिक मंशा थी, इसमें युवाओं को इंसाफ ना मिले, खाली राजनीति हो, ऐसे वाले मंशा वाले लोग थे। तो ये उजागर जांच होगी तो उसमें पता लग जाएगा। रविंद्र जी, कल डिबेट के दौरान ही देवूं के दंगल में एक प्रवक्ता ने कहा था, विपक्ष के प्रवक्ता ने कहा था कि बीजेपी में अंतर कलह है। क्या यह त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान वही माना जाए कि एक तरफ सरकार जो है लाठी चार्ज करवाती है, मुकदमे लदवाती है, और दूसरी तरफ उनके पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या यह अंतर कलह साफ साफ अब बाहर आती हुई दिखाई दे रही है? कपिल जी, अभी 4-5 दिन पहले अंतर कलह किसे कहते हैं ये सबने पूरे प्रदेश में देखा है। जिस प्रकार से हाथ तोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ पकड़ो और फिर उसके बाद निष्कासन करो की राजनीति जिस पर कोई, उसे कहते हैं आंतरिक कलह, जो कुल मिला के लात घूंस से चपले बजती है आपस में। तो ये आप हमारे को ऐसा ना कहें, ये एक माननीय वरिष्ठ नेता की एक बयान है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। देखिए, आप अगर इस बयान को बताएंगे तो आपका अपना अलग एंगल होगा। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी बताएंगे, वो अपना अलग अलग एंगल देंगे, डीके पाल जी अपना अलग देंगे, मेरा कथन कुछ और होगा। लेकिन इसको सही तरीके से क्लियर अगर कोई कर सकते हैं तो है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही कर सकते। लेकिन रविंद्र जी, आपको बता दूं, बिना चिंगारी के धुआं नहीं होता है। चिंगारी हुई होगी तभी तो धुआं हुआ है, और गलती हुई होगी तभी तो माफी मांगी है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। नहीं, ऐसा कोई मैं चलिए नहीं समझता। चलिए, आप पर आगे हमारे साथ कांग्रेस के नेता शीशपाल सिंह बिष्ट मौजूद हैं, जुड़े हुए हमारे साथ। शीशपाल जी, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माफी मांगी है, जो कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता है, उत्तराखंड में अपना वर्चस्व रखते हैं। तो माफी मांगने से क्या माना जाए कि गलती सरकार ने की है, जिसकी जो माफी है अब त्रिवेंद्र सिंह रावत मांगते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कपिल जी, 6 महीने से जिस प्रकार बेरोजगारों के भविष्य के साथ इस राज्य में खिलवाड़ हो रहा है, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप हैं, बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में अभी तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है, सरकार और पूरी सरकारी मशीनरी लिपापोती करने में लगी हुई है, बेरोजगार नौजवान केवल अपनी कुछ जायज मांगों के लिए जो है सड़क पर उतरते हैं हजारों की तादाद में, और सरकार जिस बेरहमी से आधी रात को बेटियों के साथ अभद्रता करती है उत्तराखंड की पुलिस, और अगले दिन जिस बेरहमी से लाठी से बच्चों को पीटा जाता है, और इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अधिकारी पर, किसी जिम्मेदार अधिकारी पर आज तक गाज नहीं गिरी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि सीधे सीधे किसके इशारे पर बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान ये साबित करता है कि विपक्ष जिस बात को पहले दिन से कह रहा है, बेरोजगार छात्र जिस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि सरकार की ये तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई थी, सरकार के लोग भी दबी जबान से अब इस बात को सीधे सीधे मानने लगे हैं। तो सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा इस मामले में बनता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर उनके अंदर जरा भी नैतिकता होती। बताइए, किसी अब मजिस्ट्रेटियल जांच की आप बात कर रहे हैं, ये इतना जघन्य प्रकार का प्रकरण था कपिल जी कि 24 घंटे के अंदर इसकी जो है जांच की रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। सरकार जो है जांच खेल करके प्रदेश के बेरोजगारों को, विपक्ष को और जनता को नहीं बरगला सकती। समूचा विपक्ष जो एक सुर में इसकी निंदा कर रहा है, बेरोजगारों के साथ खड़ा है, और सरकार जो है क्या समझ रही है कि यहाँ के नौजवानों को हम बरगला लेंगे, विपक्ष को बरगला लेंगे। आपके तानाशाही का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है, और आप लगातार इस राज्य में जो हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है। लाल फीता शाही किस कदर इस राज्य में हावी है कपिल जी, खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, तेरी मेरी फाइल का खेल चल रहा है इस राज्य में। आप बताइए, ये राज्य किस दिशा में जा रहा है? जिस प्रकार की बर्बरता यहाँ हमारे बच्चों के साथ हो रही है, इसको कतई माफ नहीं किया जा सकता। और जब इस पर सवाल खुद सत्ता में बैठे हुए लोग, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अगर उठा लें, तो आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, क्या गलत कह रहा था? मतलब कांग्रेस जो कर रही थी वो सही कर रही थी, और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने उसका समर्थन कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं आप लोगों में भी ऊर्जा का जो संचार होते हुए दिखाई दे रहा होगा। और डीके पाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। पाल साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत की माफी के क्या मायने देखे जाए?
क्या माना जाए, सरकार की गलती थी, खामियां थी, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आए हैं, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे कि रविंद्र जी ने कहा है कि वह उनका व्यक्तिगत सोच हो सकती है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उसका पार्टी से या सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। सर अनम्यूट कीजिए डीके पाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। देखिए महोदय जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने माफी मांगी है। शायद पिछले 5 साल जब वो सरकार में थे, सत्ता में थे 4 साल, शायद आप चूक कर रहे हैं समझने में। उन्होंने अपने कार्यकाल की हुई गलतियों को माना है। और रही बात उत्तराखंड के नौजवानों की, ये गलती तो धामी सरकार ने की है, धामी सरकार के मुखिया ने उसकी गलती माननी है। जो प्रशासन था उसकी तरफ से गलतियां आनी है। जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, रवि कुमार जी, रविंदर जी, बड़े भाई हमारे, इनको माफी मांगनी चाहिए। और सुनिए, 365 दिन की निष्क्रियता वाली सरकार, 365 दिन तक नौजवानों को लॉलीपॉप दिखाने वाली सरकार क्या माफी मांगेगी? ये तो काम नहीं है इनके पास। इनके पास में 1 साल का जो ये सरकार में रहे हैं, अभी 4 दिन बाद मुख्यमंत्री की शपथ का दिन भी आ जाएगा, और 4 दिन पहले जब ये सत्ता में आए थे बम्पर बहुमत के साथ में, वो दिन भी चला गया। लेकिन 365 दिन का खाका इनके नेता चाहे त्रिवेंद्र जी पेश करते कि हमने जो वादे किए थे, हमने नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी, तमाम चीजें कही थी, राज्य को स्वायत्तता देने की बात कही थी, हमने तमाम बातों पर जो वादा किया था हम उसमें खरे उतरे हैं। यदि वो इस बात के लिए बयान जारी करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इनके पास काम नहीं बचा। राज्य के नौजवानों को तो बेरोजगार इन्होंने कर ही दिया है। इन्होंने अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को बेरोजगार करके रखा हुआ है। इनके विधायक देख लीजिए, वो बिल्कुल भी अपना लिया हुआ साल का बजट नहीं लगा पा रहे जनता के बीच में, लोगों के बीच में। जो जिसको जरूरत है उस पैसे को खाए जा रहे, लूटे जा रहे, उस पर कोई सवाल नहीं है। और जांच की बात, जांच तो इतनी सारी लंबित है, ढेंचा बीज घोटाले से राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के, मेरी बहन अंकिता भंडारी से लेकर के, और आज तक जो नौजवानों की, अब ये जांच की बात कर रहे हैं रविंदर जी। अरे जांच, लाठीचार्ज भी तुम करोगे, जांच भी तुम्हारी सरकार के लोग करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, उसमें क्या साफ निकल के आने वाला है? इसलिए सरकार फेल हुई है भाई साहब, और फेल होने का कारण होता है कि इनके उल्ट सरकार फेल हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक राय भी जुड़ गए हैं, उनसे रुक करने के पहले रुक करूंगा शांति प्रसाद भट्ट, जो कि यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी क्या कहेंगे, जिस तरह से जो उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है लाठीचार्ज को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर, मुकदमों को लेकर, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा माफी मांगी गई है, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी गई है। इस माफी मांगने के क्या माने देखा जाए? क्या राजनीतिक स्टंट है, या 2024 की चुनाव को लेकर जो हरीश रावत है वह अपना माफी चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, या वास्तविकता में सरकार से गलती हुई है जिसका जो अब पश्चाताप त्रिवेंद्र सिंह रावत करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि त्रिवेंद्र ने ये बयान क्यों दिया, और अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसा बयान देकर वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इसकी जमीनी सच्चाई में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को अस्थिर करने पे माहिर है, उत्तराखंड के अंदर कई मुख्यमंत्री भाजपा ने अधमरे करके छोड़ दिए हैं, जिसके कारण इस राज्य को अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी स्वयं आगे है। अब वो मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं जिनके कार्यकाल में महिलाओं को अपमानित किया गया। उत्तरापंत बहुगुणा एक उदाहरण है। जनता दरबार में जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई, पूरे विश्व ने देखा कि कितनी असंवेदनशील घटना थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने ही जनता दरबार में। दूसरा, जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महिलाओं पर गैरसैंण में लाठियां भांजी गई हों, ऐसी प्रकरणों में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक शब्द माफी का नहीं मांगा गया, और आज धामी सरकार के द्वारा गरीब बच्चों पर लाठीचार्ज की गई। वो बच्चे जो उत्तराखंड के अंदर सत्याग्रह कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, ऐसे में रात के अंधेरे में बच्चियों पर लाठियां भांजना, और वो उसके बाद सुबह पुलिस के द्वारा ये कह देना, कुछ उपद्रवियों द्वारा वहां पर जो है पत्थरबाजी की गई जिस कारण ये लाठीचार्ज हुआ। एक भी उपद्रवी पकड़ा नहीं गया। जो शांतिपूर्ण आंदोलनकारी बैठे थे, लुसुन टोडरिया, बॉबी पमार, उनको उठाकर ले गई पुलिस। कहने का मतलब है, झूठ के न सिर होता है न पैर होता है, झूठ झूठ होता है,
और भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलापों में फंसती जा रही है। लोकतंत्र की हत्या करने वाली, केवल पैसा कमाने की मानसिकता पर सत्ता को चलाने की जो इनकी पद्धति है, ये उसी का कारण है। इस बयान की टाइमिंग को समझिए। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा देना, उनके चेले का यहाँ मुख्यमंत्री होना और त्रिवेंद्र गुटका इस बात को लेकर नाराज होना कि जैसे उनकी सरकार गिराई गई, कैसे इस सरकार को गिराया जाए। देखना जनता को है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, चोरों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मगर गरीब के बच्चों का शोषण हो रहा है, गोलियां लाठियां उन पे बाजी जा रही है। बताइए कितनी बेशर्माई की बात है कि 307 का मुकदमा उन उत्तराखंड के मूल निवासी तो शांति प्रसाद जी माना जाए, शांति प्रसाद जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान, जो माफी वाला बयान, उसको क्या माना जाए कि सिर्फ घड़ियाली आंसू है? घड़ियाली आंसू में इसको तब कहता कि ये अगर जनता इस बात को ना समझ रही होती। जनता अच्छी तरह समझ रही है कि अधमरे मुख्यमंत्री जो यहाँ फौज बनकर खड़े हो गए, ये अपने ही सरकार के लिए घातक बन चुके हैं। इसीलिए आपको याद होगा मिश्रा जी, ध्यान में आपको दिला दूं थोड़ा सा, कि जब यूकेएसएससी परीक्षा लीक हुई थी तो धामी ने तुरंत जांच की बात कही थी और उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिवेंद्र ने भी कहा था कि विधानसभा के अंदर फर्जी भर्ती हुई, जिसको मैंने नहीं होने दिया, प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हो गई। कहने का मतलब है कि दोनों पार्टी के नेता दिग्गज हैं और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो घोटाले हुए हैं, उससे जनता ये इस बात को समझ चुकी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है भारतीय जनता पार्टी, केवल घोटालेबाज है, केवल सत्ता का लूटने वाली पार्टी है। इसीलिए इनके आपस के झगड़े में पूरी भाजपा बदनाम हो चुकी है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बयान उनका वो किस संदर्भ में कह रहे हैं। बिल्कुल, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही है। आप सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेगा। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड की गरमाई हुई सियासत को लेकर। ब्रेक के बाद यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। और देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसकी गुस्ताखी, त्रिवेंद्र मांगे माफी। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, सीधा रुख करूंगा दीपक राय जी की तरफ, वरिष्ठ पत्रकार जी। दीपक जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान के क्या मायने देखे जाए? जिस तरीके से शांति प्रसाद जी ने कहा कि जो समय है अभी माफी मांगने का, वह समय कहीं ना कहीं जो है बहुत पेचीदा है, क्योंकि भरत कोश्यारी साहब का उत्तराखंड में वापसी करना, 2024 के लोकसभा चुनाव होना, त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान देना, क्या देखा जाए कि 2024 के चुनावों को लेकर अपने आप को उत्तराखंड का हितैषी साबित करने की होड़ मची हुई है, और उसी के तारतम्य में त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान माना जाए। देखिए कपिल जी, सबसे बड़ी चीज है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, तो पार्टियां वो अपने को जो तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी जो है बहुत ही मजबूत संगठन रहा है जी, जहाँ के एक नेता जो है बहुत ही काफी डिसिप्लिन माने जाते हैं। तो इस तरह से हर ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो अभी बयानबाजी हुई है, शायद कहीं कहीं अपने को एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी जो स्ट्रीम लाइन में हूँ। तो वो एक राजनीतिक जो जमीन खोजने की बात होती है, वो शायद उन्होंने उस तरफ कोशिश की है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोश्यारी जी को फिर से मेन स्ट्रीम लाइन में लाया जाएगा, उत्तराखंड की राजनीति में लाया जाएगा, जहाँ 2024 की इलेक्शन की बात हो रही है। तो मुझे बहुत एक्टिव कोश्यारी जी की जो राजनीतिक भूमिका है वो नहीं दिख रही, क्योंकि उनका पहले से भी मन था कि वो राजनीति से हटना चाहते थे। उन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया, तो सब शायद उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरी तरफ अगर त्रिवेंद्र जी की अगर आप माफी मांगने की बात कही, तो शायद देखिए कहीं न कहीं अगर आपको आपको चुनाव लड़ना है तो अपनी विपक्षी पार्टी या खुद की पार्टी से नहीं लड़ना होता, आपको जनता के सामने जाना होता है। जनता तो ये देखेगी, आपने अगर मान लीजिए अगर सरकार में भी है, अगर आपको कोई पोस्ट नहीं मिली, लेकिन तब भी एक स्कोप होता है, आप जनता के बीच जाइए, जनता की समस्याओं को सुनिए, और आपकी गवर्नमेंट है तो आप वहां पे जाकर उस पर एक प्रॉपर जो फोरम होता है, चाहे आप धामी जी के सामने, चाहे वहाँ के मिनिस्टर से मिलिए, जो आपके डीएम वहां से मिलिए, इस तरह की आप कार्य करते हैं तो जनता शायद अधिक सराहती है। शायद ये हमारे नेता भूल जाते हैं कि आप वो एक सकारात्मक रोल अपना जो होता है जनता के प्रति का वो कीजिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप उस क्षेत्र के विधायक हैं या उस गवर्नमेंट में मंत्री हैं, तो उस तरह की जो रोल होता है वो करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी को जो है आप कटघरे में कर। जी रविंद्र जी, यहाँ पर आपने दीपक राय जी को भी सुना है, तमाम प्रवक्ताओं को सुना है। लड़ाई हमारी अपने आप को साबित करने के लिए, राजनेता साबित करने के लिए या जनता का हितैषी बनने के लिए विपक्ष से लड़ाई तो होती है, जायज़ है, विपक्ष का जो कर रही है वो सही है, लेकिन जब
पार्टी का पदाधिकारी सत्ताधारी पार्टी से ही लड़ाई करे तो कहीं ना कहीं जो अंतर कला है वो सामने आती है। तो क्या वजह रही जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी ही सरकार का विरोध करना पड़ा? क्या कहा जाए, सरकार ने जो डैमेज कंट्रोल किया था, तमाम जांच बिठाने को लेकर एसआईटी एसटीएफ की जांच की जो बात कही थी, अब उस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने पानी फेर दिया है। जो डैमेज कंट्रोल हो रहा था उसको और बड़ा कर दिया, मुद्दे को और बढ़ा दिया है। रविंद्र जी सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। देखिए कपिल जी, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने शुरू में जब आपने मेरे से सवाल किया था तो मैंने एक बात कही थी कि माननीय त्रिवेंद्र जी ने किस संदर्भ में ये बयान दिया, इसको डिफाइन जब हम सब करेंगे तो सबके अलग अलग पक्ष आएंगे। और तो आपने ऐसा सुना भी होगा, सबने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की। तो आप भी बोल दीजिए सर कि गलती हुई हमसे, फिर आप भी बोल दीजिए ना रविंद्र जी की गलती हुई है, लाठीचार्ज गलती हमारी थी। देखिए मैं क्यों बोल दूं, जब मेरे को उनके बयान को लेके कोई क्लियरेंस ही नहीं है, वो क्या संदर्भ है, किस वजह से कहना चाहते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी है कपिल जी। ये अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे। पूर्व मुख्यमंत्री माफी मांग चुके हैं, इनके मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए लाठीचार्ज के लिए, और इस्तीफा देना चाहिए अपने अपने पदों से। शिषपाल जी आपके पास आऊंगा, पहले रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जी रविंद्र जी। देखिए ये बीच बीच में जो कूद के आते हैं ना कांग्रेसी, तो ये किसी भी कारण तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कूद रहे हैं यार। देखो फिर कूदा फांसी तो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है दोनों मुख्यमंत्रियों में। शिषपाल जी आपको मौका मिलेगा, पहले जवाब लेते हैं, फिर आप तैयार रहिएगा, जवाब दे दीजिएगा इनके बातों का। जी रविंद्र जी। देखिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के माननीय हमारे प्रवक्ता कूदा फांदी करते हैं, थोड़ा सब्र से सुन लेना, फिर जवाब देना अपने टाइम पे आने के बाद। अरे तुम्हारी गलत बातों को कैसे सुने, जो जन विरोधी युवा विरोधी बातें हैं। अरे भैया तो प्रदेश का युवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तुम्हारी इन बातों को। अरे भैया उतर के विरोध दर्ज करा रहा है। देखो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए ना इसको लेके, हाँ। वो उनको सबसे बड़ा दर्द हो रहा है। उन्हें युवाओं की चिंता नहीं है, उन्हें युवाओं की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, प्रदेश की चिंता नहीं, विकास की चिंता नहीं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसे पूर्ति हो, कैसे पूरी हो, उसको लेके कुछ भी करना पड़े, ये अरे तो त्रिवेंद्र जी को समझाओ, त्रिवेंद्र रावत जी को समझाओ, पूर्व मुख्यमंत्री जी को। सुन लो मेरी बात, ऐसा लोग तो तुम्हें से समझाए नहीं जा रहे, हमें नसीहत देने। शिषपाल जी जब आपके पास आऊंगा, उनको सुन लेते हैं धैर्य से। जी रविंद्र जी। देखिए कपिल जी, इस प्रदेश की जनता, युवा हो चाहे प्रत्येक नागरिक हो, बहुत समझदार है। कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि इनके किसी भी प्रकार के उस व्यक्ति के, चाहे वो अपने आप को युवाओं का नेता बता रहा हो या कोई ऐसा बता रहा हो, कि जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने के लिए ये सारी की सारी चीजों कर रहा है। देखिए तो क्या माना जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति है रविंद्र जी? मैं वो उसके लिए कह रहा हूं सर। देखिए जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लाठीचार्ज करवाने के लिए दोषी हैं, उसमें कुछ लोगों की वीडियो आई है जिन्होंने पत्थरबाजी करी है। कौन लोग हैं, क्या क्लियर है उसमें? वाकई में पुलिस की वजह से गलती हुई है या डीके पाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डीके पाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पाल साहब। रविंद्र कुमार जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? राज्य के नौजवान विरोधी आप भी बात करने लगे, कब से करने लगे? आप तो राज्य के नौजवानों के हितैषी रहे, मैंने देखा आपको। आप कह रहे हैं गलतियां नौजवानों ने की, उन्होंने करवाई अपने ऊपर लाठीचार्ज, उनको नौकरी नहीं चाहिए, उनको काम नहीं चाहिए। जिनके माँ बाप ने 42 शहादतें दे दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए उस समय के नौजवान जो राज्य आंदोलन में थे। शांति भाई उनमें से एक है, शिषपाल भाई एक है उसमें से, जिन्होंने राज्य आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टियां भाड़ में जाए, लेकिन अगर राज्य के नौजवानों के पेरेंट्स ने, उनके माता पिता ने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, शहादतें दी, तो क्या उनके नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए आज की डेट में? आप मजाक समझते हैं ऐसी बातों को? राज्य के नौजवान तड़प रहा है, सड़कों पे लड़ रहा है। रविंद्र जी बिल्कुल 5 साल 6 साल गिन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। कितनी बार तो बेचारे टंकियों पे चढ़ गए, कितनी बार 108 के कर्मचारी को 3 बार निकाल दिया 5 साल में, कितनी बार बहनों के साथ में उत्तराखंड बहुगुणा मेरी बहन रोती रही वहां पर खड़े होकर के। आपके लोगों ने एक बयान भी नहीं दिया। ये किस तरह के बयान जारी कर रही है पार्टियां? अगर आपको सरकार को जिम्मेदार मानती है,
1 साल में आपने जो वादे किए थे नौजवानों को रोजगार देने के, उस पर क्यों बयान नहीं आ रहे आपके? पंजाब की सरकार क्यों बयान जारी करती है? पंजाब की सरकार क्यों अपने वादे पूरे कर रही है? आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों अपने वादे पर खड़े हो? आपकी सरकार क्यों नहीं उतर रही? क्यों त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार? पाल साहब जवाब लेते हैं, पाल साहब जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर डीके पाल साहब ने आप पर मढ़े हैं, कम शब्दों में, कम समय में सर जवाब चाहूंगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए लगातार यहाँ के जवानों को, नौजवानों को भड़का रहे हैं। इन्होंने अभी पंजाब का नाम लिया। पंजाब में पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे। देखिए मैं बीच कोई जवाब नहीं है इनके पास। किसान आंदोलन पे बैठे थे मुख्यमंत्री आवास में। जिस प्रकार से दौड़ा दौड़ा के पीटा है, इन्होंने वादा किया था वो पूर्ति नहीं किया। आप देखिए, आप झूठ बोलने का काम तो चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, आप वादे झूठे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तो फिर जनता को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता चलिए ठीक है रविंद्र जी, ठीक है पाल साहब, रविंद्र जी आपका समय हो गया। शिषपाल जी, यहाँ पर आपने देखा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भड़काया गया, साजिश की गई है, ऐसा कहना है रविंद्र जी का। देखिए कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अब जवाब नहीं सूझ रहा है। बेरोजगारों के ऊपर जो अत्याचार इनकी सरकार ने किया है, जिस बेरहमी से हमारे बच्चों को पीटा, हमारी बेटियों को पीटा, और जिस प्रकार से 6 महीने से पेपर पर पेपर लीक करवा रहे हैं और जो है उनकी नौकरियां बेच रहे हैं, फिर ऊपर उनसे पिटवा रहे हैं, तो उसको जो है ढकने के लिए ये विपक्ष पर अनर्गल बयानबाजी लगा रहे हैं। ये फिर विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब वहां पर साजिश हो गई। आप देखिए, पुलिस के जवानों के हाथ में पत्थर के फुटेज हैं, लगातार आ रहे हैं। साजिश किसकी ओर से हो रही है, ये तो तस्वीर की तरह साफ है। ये जांच खेल रहे हैं। अब अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी या अन्य कोई भी अगर बेरोजगारों की बात कर रहा है और ये मान रहा है कि लाठीचार्ज सरकार का गलत फैसला था, तो सरकार को ये मानने में कितना समय और लगेगा भाई? प्रदेश के मुख्यमंत्री का अभी तक एक बयान इतने दिनों में नहीं सुनाई दिया कि हमने अपने बच्चों के ऊपर ये अत्याचार क्यों किया। इसके लिए कौन से अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है, डीएम जिम्मेदार है, एसएसपी जिम्मेदार है? कोई बर्खास्त हुआ अभी तक? आप बताइए। इसका मतलब मुख्यमंत्री ने लाठीचार्ज के आदेश दिए हैं। तो इस प्रकार का तानाशाही इस राज्य में चल रही है। इन्हीं बेरोजगार नौजवानों ने उनको अपना वोट दे करके डबल इंजन के मुकाबले में प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना, प्रदेश में इनकी सरकार को चुना। उनको थोड़ा ही पता था कि ये रोजगार की जगह हमारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे, हमारा। शिषपाल जी, तो क्या माना जाए कि जो लाठीचार्ज करवाए, शिषपाल जी क्या माना जाए, लाठीचार्ज जो सरकार ने करवाया है, किसी पे भी करवाया हो, युवाओं पे करवाया हो, या जैसे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी आ रहा है कि उन्होंने गैरसैंण में वहां पे लाठीचार्ज महिलाओं पे करवाया था, तो लाठीचार्ज को आप गलत मानते हैं शिषपाल जी? देखिए कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी का जो जन विरोधी चेहरा है, इनकी चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे वो त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व वाली हो, चाहे धामी जी के नेतृत्व वाली हो, ये लाठी का प्रयोग वहां पर त्रिवेंद्र जी तो महिलाओं पर करते हैं, राज्य के आंदोलनकारी महिलाओं पर गैरसैंण में लाठी बरसाते हैं। हाँ। हमारी घसियारी बहनों को जो है, माताओं को जेल में डालते हैं। मतलब शिषपाल जी, मैं आपसे मोटा मोटा जवाब चाह रहा हूं, क्या लाठीचार्ज गलत है? गलत मानते हैं आप लाठीचार्ज करवाना? गलत मानते हैं, नहीं मानते हैं? जो है आधी रात को उनके साथ अभद्रता करते हैं, दिन के उजाले में उन पर लाठी बरसाते हैं। तो ये जन विरोधी सरकार है। शिषपाल जी, अपना विश्वास बिल्कुल जन विरोधी, मैं सब मानता हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए, लाठी चार्ज करवाना सरकार का जो फैसला होता है, क्या गलत है? इसको आप गलत मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कपिल जी, ये तानाशाही पूर्ण फैसला है। और चलिए मैं आपको याद दिला दूं, 14 मैं आपको याद, शिषपाल जी आपको याद दिलवा दूं, शिषपाल जी आपको याद दिलवा दूं, 14 फरवरी को जयपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन कर रहे थे अडानी के खिलाफ, आपकी गहलोत सरकार ने लाठियां भंजवाई उन पर, क्या कहेंगे? देखिए अगर लाठी चार्ज कहीं भी हो, ये गलत फैसला है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हाँ। लेकिन वहां पर मंशा देखी जानी चाहिए। हाँ। राज्य के बेरोजगारों की क्या मंशा होगी? केवल एक रोजगार की मंशा है। वो चाहते हैं कि हमको पारदर्शी परीक्षा मिले। अगर राजस्थान में भैया मतलब जहां आप करें लाठीचार्ज वह चमत्कार, और जहां कोई दूसरा करे वह गलत काम है। शांति प्रसाद जी, यहां पर कांग्रेस जो है दो तरह की बातें कर रही है, लाठीचार्ज को गलत भी ठहरा रही है जो उत्तराखंड में हुआ है, और वहीं जयपुर में गहलोत सरकार जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी भंजवाती है।
कपिल जी देखिए, एक बात इस बताइए, बात को यहाँ पर समझने की कोई जरूरत कांग्रेस है। पार्टी या शिषपाल आम भाई, आदमी शिषपाल शिषपाल जी आ रहा हूँ, आप पर आ रहा हूँ। प्रदर्शन शिषपाल नहीं जी, कर रहे थे। शिषपाल जी देखो आपका समय हो गया है, दूसरों को भी सुनने का धैर्य रखिए। प्रदर्शन कर रहे थे। शिषपाल जी रोजगार दूसरों को का भी मामला सुनने का है। धैर्य रखिए, आपका समय जो होगा आपको फिर से समय दिया जाएगा। अभी शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी। मिश्रा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने समय समय पर जनता के आंदोलनों को कुचला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर वो चाहे कहीं का भी मामला हो। मामला यहाँ ये है कि आज की डिबेट को समझने की जरूरत है कि आखिर ये स्थितियां हो क्यों रही हैं, कि जो काम विपक्ष को करना है वो खुद ही सत्ताधारी मुख्यमंत्री पूर्व करने लगे। बिल्कुल, अगर आप इसकी सच्चाई में जाओगे तो आपको मैं बता दूं, 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना, अंतरिम सरकार, बताओ उसमें 2 मुख्यमंत्री, भुवन चंद खंडूड़ी, फिर उसके बाद फिर निशंक जी, उन्हें भी अधमरा करके छोड़ दिया। और 17 के मुख्यमंत्री 4 साल के, यही त्रिवेंद्र जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनको 4 साल के बाद हटा दिया। एक तरफ अवार्ड मिल रहा था इनको कि बेस्ट मुख्यमंत्री का, और अगले दिन बाहर। उसके बाद 2 मुख्यमंत्री और थोप दिए छाती पे हमारी। उसका परिणाम क्या हुआ कि ये अधमरे मुख्यमंत्री अपनी सरकार के लिए घातक बन गए। ये कैसा लोकतंत्र है कि अगर अंकिता हत्याकांड होता है तो ये कहते हैं कि वीआईपी कोई नहीं है, वीआईपी तो कमरा था। अगर हमारी महिलाएं जोशीमठ में आंदोलन करती है तो ये कहती है चाइना से मिल गई। ये कितने राजनीतिक रूप से बेईमान हो चुके, इस बात को समझिए। अगर सत्याग्रह लड़के कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि ये उपद्रवी है। अरे भाई, तुम सीबीआई जांच ना करो, तुम उत्तराखंड में बेईमानों को पोषित करो, और तुम उसके बाद ही जो है कहो कि ये इस राज्य के अंदर ये गलत नहीं, ये सही है, ये फलाना है, ढिमकाना है। अरे आंदोलन जीवी तुम कहो, देशद्रोही तुम कहो, पाकिस्तानी तुम कहो, तुम किस जगह पर आकर उत्तराखंड के जनमानस को चिढ़ा रहे हो? और अगर त्रिवेंद्र जी वाकई इतने ईमानदार हैं कि उनको इस राज्य के प्रति इतनी वफादारी है, तो फिर क्यों छाती पे चिपके हुए भाजपा की? छोड़िए, आइए सड़क पे संघर्ष कीजिए और कहिए कि मेरा अपमान किया है, नौजवान बच्चों का अपमान किया है, मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहता। रहना भी वही है और अपनी सरकार को अस्थिर करना है। अरे प्रचंड बहुमत में भी मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहा है ढंग से, चाहे वो धामी हो, चाहे त्रिवेंद्र राव हो, चाहे भगत सिंह कोश्यारी। अब आप बताइए, लोग विधायक बनने के लिए तरसते हैं, वो राज्यपाल की कुर्सी पर लात मार के फिर आ गए यहाँ पर राजनीति नोटंकी करने, और जा कर रहे हैं अपने नेता से मिलने नहीं जा रहे, मगर विपक्षियों घर में बैठ के चाय पी रहे। जब ये राजनीति होगी तो इसका नुकसान उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड के साथ में बहुत अन्याय किया है। लोकतंत्र की भाजपा हत्या कर रही है, हर जगह घोटाले हो रहे हैं, हर जगह बेईमानी हो रही है, भर्तियों में नौकरियां बिक रही हैं। उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी ये जानने के बावजूद भी नौजवान बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, सत्याग्रह को कुचल रही है, महिलाओं के आंदोलनों को कुचल रही है, अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है, घोटालेबाज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, विधानसभा में घोटाला हो जाता है, मुख्यमंत्री वही, वो जो विधानसभा अध्यक्ष वही है। ऐसे में धामी जैसे मुख्यमंत्री के जो नौजवान मुख्यमंत्री है, वो विचलन की चिट्ठी से किसी के पत्नी के पति को नौकरी केवल इसलिए दे रहा है कि धामी जी को एक ने चिट्ठी लिखी। अरे यहाँ तो बिना चिट्ठी के नौकरियां मिल जा रही हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस बात को समझने की जरूरत है। दीपक राय जी, मैं बस एंड कर रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि अधमरे मुख्यमंत्री अपने लिए घातक हो चुके हैं और लोकतंत्र में उत्तराखंड की छिछिली पूरे देश से लेकर विश्व में हो रही है। चाहे फिर वो अंकिता हत्याकांड हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं, इस पे बात नहीं हो रही। बस मैं धाकड़ धामी, युवा धामी युवाओं पे लाठी चलवा रहा है और भाजपा के नेता एक दूसरे के ऊपर जो है लांछन लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। उत्तराखंड की जनता देख रही है कि दोनों जो हैं। चलिए शांति प्रसाद जी, हमारे रविंद्र जी मौजूद हमारे साथ, उनको भी सुन लेते हैं। माफी चाहेंगे दीपक जी अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से शांति प्रसाद जी ने तमाम आरोप लगाए हैं कि जो है कुर्सी पाने की जिद है। शांति प्रसाद जी का कहना है कि कुर्सी के लिए लड़ाई है, चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी हो या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर पुष्कर सिंह धामी हो। जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो कुर्सी गई थी, उसी प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी के पीछे पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जो अंदेशा है वह शांति प्रसाद जी ने यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। क्या कहा जाए कि एक दूसरे की खींचतान की जा रही है? नहीं कपिल जी, सही मैंने पहले बोला कि एक राजनीतिक जमीन खोजने की तैयारी कर रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह। लेकिन बीजेपी के देखिए, चाहे केंद्रीय नेतृत्व और पूरा संगठन देखा जाए, ऑल इंडिया संगठन बहुत मजबूत है। तो उसी तरह से स्टेट का भी जो संगठन इनका बहुत मजबूत है। जो इनके नेता, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको जनता की चिंता होती, युवाओं की चिंता होती, तो शायद ये युवाओं और जनता के बीच जाते।
अगर आप प्रदर्शन कर रहे जितनी पार्टियां विपक्षी पार्टियां हैं, इनको तो सबसे पहले आगे होना चाहिए, उसके पहले जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको होनी चाहिए थी। तो सवाल है कि आप केवल गवर्नमेंट पे जो है आप लांछन लगाइए कि ये घोटाला हुआ, ये भ्रष्टाचार हो, आप पूरा फुल प्रूफ लेके जनता के बीच आइए, तब तो जनता मानेगी, नहीं तो कहेगी नहीं ये तो बस नैरेटिव चल रहा, एक डिबेट चल रहा। तो विपक्ष भी हमारे साथ नहीं, ये जनता हमेशा फील करती है। आप देखिए गलती हुई, चाहे गीता त्यागी कांड हो, चाहे भी भ्रष्टाचार का मामला हो, जिस तरह का हमारा सिस्टम है, आप देखिए अंकिता त्यागी कांड पे जो एसआईटी लगी है उस पर कोर्ट भी बैठा हुआ है, तो आप ये कहिए कि 4 महीने में आप उसका रिजल्ट दे दें, उसको जस्टिस मिल जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए और भी जो भ्रष्टाचार के मामले आए हैं वो तो आ रहे हैं, पहले भी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट उस पर कितना एक्शन लेती है ये देखने की बात होती है। तो अभी जो 228 लोग बर्खास्त हुए उसमें भी देखिए आप बर्खास्त हुए, गवर्नमेंट भी कर रही है, क्योंकि विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष भी जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव, आप कोई भी आप अगर आरोप या लांछन लगाते हैं गवर्नमेंट पे तो फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट के प्रूफ के साथ आइए, कि आपको जनता भी समझे कि नहीं, कि अगर लांछन लगा रही कोई भी आरोप लग रहा है सरकार पे तो एक उसका प्रूफ है कहीं कहीं। केवल नैरेटिव चला के आप जो है जनता का जो विश्वास है वो नहीं जीत पाएंगे। अभी जो बात हो रही थी कि नहीं छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, तो क्या आप चाहते हैं पुलिस वहां मर जाए? लोग वहां पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं उनको लोग गोली मार के पत्थर से मारते हैं, आप वो क्या चाहते कहना हैं। चाहते हो? लोकतंत्र में आंदोलन ना हो? नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि पुलिस वाले मार दिए जाए? कैसी नहीं बात आप कर रहे हो? पुलिस पत्रकार नहीं, हैं, आप बताइए ना, मैं तो वही कह रहा हूँ। आप भाजपा के स्पोक पर्सन बनकर बात ना कीजिए। नहीं आप पर्सनली बन नहीं नहीं शांति प्रसाद जी यहाँ कोई स्पोक पर्सन नहीं है। दीपक जी के बयान से सहमत नहीं है हम लोग राजनीतिक पार्टियां। भाजपा के प्रवक्ता बनकर बात ना कीजिए। पेपर लीक हुआ है, उत्तराखंड के नौजवान बच्चों शांति के प्रसाद जी नौकरी- कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। आपकी लैंग्वेज में नहीं बोल दीपक राज जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी अपनी कहने की बात कहने का अधिकार है। जो आजादी के व्यक्ति है उनका भी अधिकार है। इसका प्रवक्ता है वो तो मैं बनना होगा, बन जाऊँ। आप क्या बोल रहे हैं? लोकतंत्र में लड़के गलत बैठे हैं क्या? नहीं तो गलत बैठे आप हैं लोकतंत्र में? सत्याग्रह नहीं, के मैं ऊपर क्या बोल रहा हूं? लाठीचार्ज हो जाएगा। शांति प्रसाद जी अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, आप बंद नहीं कर सकते बोलने के लिए। वो पत्रकार है, स्वतंत्र बोलने के लिए, आपके अनुसार नहीं बोलेंगे, वो जो आप चाहेंगे वो बोलेंगे। बोलने दीजिए उनको, सुनने दीजिए। उन्होंने आपने बोला, उन्होंने सुना है, अब उनको आप भी सुनिए। बच्चों के साथ अगर ऐसे बोलोगे बर्दाश्त नहीं होगा हमको। शांति प्रसाद जी सरकार की भाषा बोलिए। नहीं शांति प्रसाद जी आप समझने की कोशिश कीजिए दूसरों को, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। लड़के यहाँ आप पिट रहे हैं, राजनीति- आप कह रहे हो कि यहाँ लड़के पुलिस वाले सही कर रहे हैं। आप राजनीति में आप लोग इतने अंधे हो गए ना, राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं, नहीं, जनता की समझ पुलिस की कार्रवाई को किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी नहीं कहता हूँ सही, मैं भी नहीं कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ लाठीचार्ज गलत हुआ, लेकिन आप पुलिस के हाथों में जो पत्थर थे, शीशपाल जी दोनों एंगल पर वो बात कर रहे हैं। पत्रकार होने के नाते विश्लेषण करने का अधिकार है उनका। शांति प्रसाद जी आप उनकी बात तो सुन तो लीजिए पहले। आप दबंगाई क्यों फैला रहे भाई? आप तो धमका रहे हैं सीधे सीधे रूप से। अरे दबंगई को धाकड़ कर रहा है, दोबारा धाकड़ तोड़ दो, उनके सिर तोड़ दो। शीशपाल जी, शांति प्रसाद जी और रविंद्र जी, तीनों से चाहूंगा, डीके पाल साहब आपको कहूंगा कि रविंद्र जी को दीपक राज जी को पहले सुन लीजिए, दीपक जी को सुन लीजिए पहले, जी दीपक जी। कपिल जी मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आज राजनीतिक पार्टियां केवल एक दूसरे के प्रति जवाबदेही बन मानती, बीजेपी हो कांग्रेस बीजेपी, आप बीजेपी जनता के प्रति जवाबदेही क्यों नहीं जुड़ते हैं? आप लाठीचार्ज हुआ मैं भी गलत मानता हूँ, ये अगर पत्थरबाजी हुई है तो क्या पुलिस वाले खड़े रहे? आप तो यार पुलिस वाले खड़े रहे, मरते रहे वहां पे, वो सही है। पत्रकार क्यों नहीं पकड़ा गया? आप पत्रकार हो, आप बताइए, एक भी पत्रकार पत्थरबाज क्यों नहीं पकड़ा गया? निर्दोष बच्चे क्यों पकड़े गए? अगर उपद्रवी थे तो क्यों जेल नहीं गए वो अभी तक? नहीं आप कैसे कर सकते कि नहीं पकड़ा गया? आप मुझे ये बताइए ना। मुझे बता दीजिए ना। आप मुझे बता दीजिए, नहीं आप मुझे बता दीजिए। पत्रकार हो आप, फौजी पत्रकार हो, बताइए क्यों नहीं अभी तक उपद्रवी पकड़े शांति गए? प्रसाद जी जांच चल रही है, एसटीएफ एसआईटी जांच कर रही है, ये जांच का विषय है, ये ना आप तय करेंगे, ना दीपक जी तय करेंगे, ना हम तय करेंगे। थोड़ा शांति बना के सब परतें दर परतें खुलती हुई नजर आएंगी जांच के बाद। जी रविंद्र, दीपक जी देखिए इन लोगों को राजनीति करनी है, जनता से मतलब वही तो बात हो रही है। वाले क्यों नहीं पकड़े गए? तो क्यों नहीं पकड़े? पकड़े तो गए। आप ये कह सकते हैं कि केवल छात्र पकड़े, मतलब जो पकड़े गए उन्होंने पत्थर फेंके थे, उन बच्चों ने पत्थर चलाए थे, ये स्पष्ट क्यों नहीं किया? दीपक जी देखिए इस बात, ये इससे सहमत नहीं, उन बच्चों ने पत्थर नहीं फेंके, ये तो पुलिस ने कहा। चलिए शीशपाल जी, दीपक जी और शीशपाल जी आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे, उनसे जवाब लेते कि पत्थर किसने फेंके आखिर। जी रविंद्र जी। अरे हमारे से वो क्या कहेंगे, वो तो बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार डिबेट में जुबानों के पत्थर ये चला रहे हैं, त्रिवेंद्र जी ने चलाया जवानों के पत्थर। इन्हीं के विचारों से
इन्हीं के विचारों से सहमत पाके वो कौन लोग थे इसी को लेकर अरे रविंद्र जी, पुलिस की कार्रवाई को आप सही नहीं कह सकता। इस प्रकार की तानाशाही इस राज्य में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नहीं करी जा सकती। तो आप क्या सोचते हैं कि उधर भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ दें? नहीं, आप बताइए, मतलब आपकी पुलिस हाथ में पत्थर लेके फुटेज है भाई, क्या वो पुलिस वाला यहाँ पे शिषपाल जी देखिए, प्रदेश का बच्चा वो महिला कांस्टेबल क्या इस प्रदेश की बेटी नहीं है? क्या उपद्रवी आके उदंड बचाएंगे? रविंद्र जी अरे उपद्रवियों को पकड़िए, कौन शिषपाल जी प्लीज कह रहे हैं रविंद्र जी, आप कीजिए ना कि उन बच्चों ने पत्थर फेंके थे, जिनको आपने शिषपाल जी मैं एक सवाल कर लूं? शिषपाल जी मैं एक सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? शिषपाल जी एक सवाल मैं कर लूं रविंद्र जी से, अगर आपकी इजाजत हो तो? रविंद्र जी बताइए, जोशीमठ हुआ, अंकिता हत्याकांड हुआ, लाठीचार्ज हुआ, विधानसभा बर्खास्तगी हुआ, तमाम तरह के जो है चीजें जो है आपके कार्यकाल में हुई हैं, और इन पर आप जांच की बात कर रहे हैं। आखिर एक आध कोई जांच तो कंप्लीट कर दीजिए ना। फास्ट ट्रैक में बात करते हैं महिला न्याय को लेकर, महिला अपराधों को लेकर। अंकिता हत्याकांड को इतना ज्यादा समय हो गया, कब जांच आएगी, कब खुलासा होगा? कपिल जी बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। पुलिस ने जांच करी, एसआईटी का गठन हुआ पूरे रूप से। लगातार अंकिता बहन के प्रकरण को लेके विपक्ष के नेता ने सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में डाली कि सीबीआई जांच हो। हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी करी? हाईकोर्ट ने क्या कहा कि हम संतुष्ट हैं इनकी जांच से, सही दिशा में हो रही है। तो क्या आप इसे मान ले? आप उसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी सुन लीजिए, मैं बीच आप भ्रम फैलाने का काम बार बार करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपके पास कोई शांति प्रसाद जी सुन लेते हैं, समय की सीमा बहुत कम है। शांति प्रसाद जी सुन लेते हैं। जी रविंद्र जी लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई आपके पास किसी का सबूत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार बचा रही है, या मैं बचा रहा हूं या चैनल बचा रहा है, आप मेरे साथ लेकर आइए, मैं पहला व्यक्ति हूँ। शिषपाल जी कम शब्दों में जवाब दीजिए। शिषपाल जी कम शब्दों में, 30 सेकंड में। जजमेंट के आड़ में बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जजमेंट में कहां लिखा है कि जो सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? उन्होंने ये कतई नहीं कहा। ये तो सरकार ने अपने कवच की तरह इस्तेमाल कर दिया। अरे लोकतंत्र में आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अगर जनता डिमांड कर रही है, कापड़ी जी ने हाईकोर्ट के बेरोजगार डिमांड कर रहे हैं, भुवन कापड़ी जी ने हाईकोर्ट में लगाई दी है। चलिए हमें जो समय सीमा है वो हमें इजाजत नहीं दे रही है। सभी मेहमानों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। रविंद्र कुमार जी, शिषपाल जी, डीके पाल साहब, शांति प्रसाद जी और दीपक राय जी। तो देवभूमि के जंगल में आज हमने चर्चा की है त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को लेकर, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने पूरे उत्तराखंड में सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। लेकिन इस बयान के क्या मायने हैं यह आगे वाला समय बताएगा। क्या 2024 की लड़ाई है या फिर बेरोजगारों युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की यह अंगड़ाई है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।